अगर तुमने अभी भी मेरी इस वीडियो पे क्लिक करा है या फिर तुम मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब क्लियर है कि तुम्हारी एग्जाम्स नियर आ चुकी है, या फिर तुमने अभी भी कोई सा एग्जाम दिया है जिसको तुम्हारा एक्सपेक्टेड एग्जाम नहीं गया, उतना अच्छा एग्जाम नहीं गया जितना तुम्हारा जाना चाहिए था। तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन और ओवर थिंकिंग ने जकड़ रखा हुआ है, तुम डिमोटिवेट फील कर रहे हो। तो सुनो मेरी बात। तो इस वीडियो को सबसे पहली बात, तुम इस वीडियो को ऐसी वैसी वीडियो मत समझना है जिसके अंदर मैं तुम्हें कोई स्टडी टिप्स या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी वगैरह बताऊंगा कि तुम कैसे जीरो से टॉप कर सकते हो, फिर एवरेज टॉप कर सकते हो। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, तुम्हें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तुम्हें अच्छे से पता है। अब यहाँ पर दो सिचुएशंस है जिसके अंदर तुम्हारी एग्जाम्स क्लोज है, तुम्हारी एग्जाम्स अभी हुई नहीं है, तो उसके पहले का तुम्हारे पास टाइम है। तो उन लोगों को मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जाओ और जाकर के पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम में मोटिवेशन काम नहीं आएगा। एग्जाम में मोटिवेशन ज्यादा काम आएगा तो वही तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत, तो वही तुम्हें आगे लेकर के जाएगी। तो जाओ और जाकर के पढ़ना स्टार्ट कर दो। नाउ सेकंड कैटेगरी, जिसमें तुमने अभी एग्जाम दिया है, तुम्हारा उतना एक्सपेक्टेड एग्जाम नहीं गया है जितना तुम सोच रहे थे कि इतना अच्छा जाएगा, तो ये वीडियो खासकर उनके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश मिनारे, सीए एस्पिरेंट जो तुम्हारे दर्द को अच्छे से समझता है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ तुम्हारे अंदर की उस आवाज को बाहर निकालने वाला हूँ जो तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चंस के बीच में उलझी हुई है। तो इस वीडियो को मैं 3 सेक्शंस में डिवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, आखिर तुम मेरी इस वीडियो को क्यों देखोगे, आखिर क्यों तुम्हें मेरी बात सुनोगे, व्हाई यू लिसन मी। नाउ फर्स्ट हम रियल लाइफ इंसिडेंट्स लेते हैं सचिन तेंदुलकर जी का। सचिन तेंदुलकर जी क्या होता है, जब चेन्नई के होटल में जाकर के कॉफी ऑर्डर करते हैं, उस समय इंग्लैंड और इंडिया के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही थी। तब वहीं पे उसी समय उस होटल के स्टाफ का एक वेटर उनके पास कॉफी लेकर के आते हैं और उनसे कहते हैं कि सर क्या मैं आपको 2 मिनट ले सकता हूँ। तो सचिन तेंदुलकर जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो अब वो वेटर उनसे कहते हैं कि सर जब भी आप मैच खेलते हो तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आपका जो एल्बो गार्ड है ना वो आपकी साइज से थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से आप अच्छे पूरी पोटेंशियल से नहीं खेल पाते, आप पूरी पोटेंशियल से शॉट नहीं मार पाते हैं। सचिन तेंदुलकर जी उस बात को नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ठीक 19 साल बाद वो ट्वीट करके बताते हैं कि जब वो अपने अगले ही दिन जब वो प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड में जाते हैं तो वो चीज नोटिस करते हैं कि वाकई में उनको थोड़ा खेलने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। तो वो क्या करते हैं, तो वापस से अपनी एल्बो गार्ड का जो साइज होता है वो रिसाइज करवाते हैं और वो फिर वापस से खेलने लगते हैं। तो उन्हें वाकई में उनकी परफॉर्मेंस बूस्ट हुई थी, तब उन्होंने नोटिस करी इस चीज को और वो 19 साल बाद उस चीज को ट्वीट करते हैं। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरीज, अगर तुम्हें गोल्ड की वैल्यू पता है ना, जिस व्यक्ति को गोल्ड की वैल्यू पता है तो वो ये नहीं देखता कि वो गोल्ड उसे गिफ्ट में मिला है या फिर वो रोड पर पड़ा हुआ मिला है। उसे अगर वैल्यू पता है ना तो वो रोड पर भी मिलेगा तो वो उसे उठा लेगा। उस इंसिडेंस ने, उस एक छोटी सी बात ने सचिन तेंदुलकर जी की पूरी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर दिया था। तो बस कुछ ऐसा ही इस वीडियो में हो सकता है जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है, तो आखिरी तक बने रहना। नाउ माय फर्स्ट पॉइंट इज नो योरसेल्फ। सबसे पहले तुम अपने आप को पहचानो, क्या तुम इस एग्जाम के लिए बने हो या नहीं, क्या तुम उस एग्जाम में तुम अच्छे से दे सकते हो अपने पूरे पोटेंशियल, क्या तुम उसमें एंड तक बने रह सकते हो उस गेम में या नहीं। सबसे पहले अपने आप को पहचानो, क्या तुम उसके लिए बने हो या नहीं बने हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुमको अच्छे से एक बार पहले दिमाग शांत रख के तुम्हें उसे सोचना है, क्योंकि अभी तुम फाउंडेशन लेवल पे हो, तुम्हें इसे आगे कंटिन्यू करना है या फिर यहीं पे छोड़ना है। क्योंकि जब एक बार आगे बढ़ जाओगे तुम अकेले नहीं आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी एज भी आगे बढ़ रही है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही है। तो तुम्हें अभी ये डिसीजन लेना होगा। और हाँ, मैं यहाँ पे कोई तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस प्रैक्टिकल तुम्हें थिंकिंग करना है, तुम्हें प्रैक्टिकल थिंक करना है, तुम्हें बस मोटिवेट होकर के आगे नहीं बढ़ते जाना है। मोटिवेशन पर एक अलग चीज है और प्रैक्टिकल थिंकिंग एक अलग चीज। सोच समझकर अपने डिसीजंस को लेना। नाउ माय सेकंड पॉइंट इज नो योर मिस्टेक। अपनी मिस्टेक्स को पहचानो। तो एक रियल लाइफ स्टोरी चाणक्य की, आचार्य चाणक्य, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन उन्हीं की एक रियल लाइफ स्टोरी है। जब चाणक्य क्या होता है, एक समय होता है जब चाणक्य राजा धनाधन के पास जाते हैं कि हमें उनके सिकंदर के खिलाफ हमें उनके लिए तैयारी करनी चाहिए कि सिकंदर जब हमारी तरफ आ रहा है, हमारे ऊपर आक्रमण करने जा रहा है, तो हमें उनके लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन उस समय धनानंद जो होते हैं वो उन्हें अपनी इंसल्ट करके, उन्हें बेइज्जती करके उन्हें वहां से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। तब वहां पर उनकी शिखा खुल जाती है और आचार्य चाणक्य उस समय दृढ़ निश्चय ले लेते हैं और डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि मुझे, और वहां पर एक डिसीजन लेते हैं और वहां पर एक चैलेंज लेते हैं अपने आप से कि जिस दिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो इन राजा के सामने, उस धनाधन के सामने उनसे भी बड़ा और शक्तिशाली और एक अच्छा पावरफुल एक राजा लाकर खड़ा करेंगे। बस ये उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया और चले जाते हैं। और वहीं पे एक चंदू नाम का व्यक्ति होता है जिसको आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य बने, और उन्हीं के साथ उन्हें अच्छा पूरा ट्रेन करते हैं, उनको अच्छे से आगे, उनको पूरी तरह से ट्रेन करते हैं, गाइडेंस देते हैं, उनको अच्छे हर एक चीज बारीकी बताते हैं। और वही इतना उनको ट्रेन कर देते हैं कि जब वो सिकंदर बाहर से आ रहा होता है, जब सिकंदर इंडिया में नहीं आया था, इंडिया में जब आ रहा था, जब रास्ते में ही था,
तभी वो 5,000 की, बस मात्र 5,000 की सेना से उस पूरे सिकंदर की सेना को खत्म कर देते हैं अंदर घुसने से पहले। मोटिवेशन आ गया था उनके अंदर कि यार अब तो मैं फोड़ ही दूंगा, कुछ भी हो जाए। अब फिर वो क्या करते हैं, जब चाणक्य वापस से आते हैं कि फिर उनको याद आता है कि मुझे धनाधन को भी जवाब देना था, धनाधन के बारे में भी उनकी गलती का एहसास करवाना था। करते हैं उन 5,000 की सैनिक की 5,000 की जो टुकड़ी होती है उसी से वापस वो जाते हैं, धनाधन के राज्य पर, साम्राज्य पर सेंटर में जाकर, एकदम सेंटर में जाकर के अटैक कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे वो सेंटर में जब जैसे चले जाते हैं तो उनका क्या होता है, वो उनकी डिफीट हो जाती है, वो हार जाते हैं वहां पर। जब जैसे ही वो हारते हैं तो उनको रियलाइज होता है, तो फिर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग के एक झोपड़ी के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। और तभी वहां पर क्या होता है, एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है। जब माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है तो बच्चा क्या होता है, गर्म उस समय कुछ दलिया वगैरह कुछ बनाया था, तो उसमें बच्चा क्या करता है, नादान था, उसको पता नहीं था कैसे खाना है, तो उसने क्या करा, डायरेक्ट एकदम सेंटर में जाकर खाना स्टार्ट करा, तो उसका एकदम हाथ जल गया। उसकी माँ एकदम चिल्लाने लग गई कि क्या कर रहा है चाणक्य, ऐसी बेवकूफी तू मत कर, एकदम तू बेवकूफी मत कर, तू भी बेवकूफी करा चाणक्य की तरह से, तो एकदम सेंटर से खा रहा है तो हाथ जलेगा बेटा। अंदर जो है सेंटर में दलिया गर्म है तो सरकमफेरेंस से खाओ, उसका जो सरकमफेरेंस है वहां से खाओ, दलिया थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके खा, उसको ठंडा करके खा, तो इस तरह से तेरा हाथ भी नहीं चलेगा और दलिया भी खा लेगा तू। तो बस यही चीज जब चाणक्य ने सुनी तो उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ, हमने एक इमोशंस में बह करके एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। और जाते हैं उनके माँ के चरण छूते कि माँ आपने बहुत बड़ी सीख मुझे दे दी है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको चरण छूता हूँ। बस इसी प्रकार हमें भी अपनी मिस्टेक्स को पहचानना है कि आखिर हमने ऐसे क्या मिस्टेक्स कर दी, कि आखिर हमने ऐसे क्या मिस्टेक करी कि जिसकी वजह से आज हमारी एग्जाम्स उस तरह से अच्छी नहीं गई या फिर तुम्हारे एग्जाम्स उस तरह का तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जितना तुम्हें अच्छे दे सकते थे। तो ना इस स्टोरी से हम दो चीजें सीखे, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन की पावर क्या है। अगर तुमने एक बार सोच लिया ना कि मुझे करना है करना है करना है, मतलब कैसे भी करना है, तो तुम कर लोगे उस चीज को। बस यहाँ से कभी मत हारना, अपना माइंडसेट कभी भी हिलने मत देना, अपने माइंडसेट को एकदम अपर लेवल का रखना कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम फोड़ सकते हो किसी भी चीज को। जब चाणक्य, ऐसा ही नहीं तो बस तुम सोचते रहो हो जाएगा, उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। जब चाणक्य ने सोचा कि मुझे इस सिकंदर को हराना है, तो बस वो सोच नहीं रहे थे मुझे हराना है, उन्होंने उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाई, सही प्लान बनाया, सही गाइडेंस करी, सही गाइड करा चंद्रगुप्त मौर्य जी को, उनको तैयार करा, तब जाकर के उनको 5,000 की टुकड़ी से उतनी बड़ी सेना को उन्होंने हराया था। ठीक वैसे हमें भी अपनी मिस्टेक्स को पहचानना है और अपनी इतनी डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन का अच्छे से पावर का यूज करके हमें से स्ट्रेटेजीज वगैरह, प्लान वगैरह बना करके हमें अपनी इस एग्जाम को फोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब एग्जाम्स में, और सेकंड हम बात करेंगे, जब ज्यादा ही अब हमें रिजल्ट्स मिलने लग गया तो हम इमोशंस में बह करके उन्होंने गलत स्टेप्स उठा लिए थे, गलत स्टेप्स के कारण उनकी डिफीट हुई थी। तो कहीं ये डिफीट तुम्हारी उस वजह से तो नहीं हुई है, तो ये जरूर पहचान लेना। और सबसे पहली बात, तुम्हारी मिस्टेक्स को पहचानना ये तुम्हारा काम है, आपका काम है कि आप अपनी मिस्टेक्स को पहचानो कि आखिर तुमने ऐसी क्या गलती कर दी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि मैं नहीं बता सकता कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी। सबकी अलग अलग मिस्टेक्स हो सकती है, सबके अलग अलग सर्कमस्टांसेस है, सबकी अलग अलग दिक्कतें हैं। तो सबसे पहली बात, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपको अपनी मिस्टेक्स को जानना है कि आखिर आपने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से आप अपनी एग्जाम्स में उतना अच्छा नहीं दे पाए थे। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, जाओ और जाकर के इस चीज को देखो। नाउ माय थर्ड पॉइंट इज माइंडसेट। सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो। जो तुमने अपने फेलियर वाला माइंडसेट लगा रखा है कि मैं फेल नहीं हो जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है कि यार मैं हो ना जाए, मैं अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, इन चीजों को छोड़ो, हटाओ इस चीज को दिमाग में। सबसे पहले बड़ा सोचो, अपने आप को एक मेंटली स्टेबल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दो, अपने माइंडसेट को सही डायरेक्शन में आगे पुश करो, अपने माइंडसेट को हमेशा बड़ा रखो, बड़ा सोचो, आगे बढ़ो, बात खत्म। और इसी चीज को एक बुक है 10 सीक्रेट, उसमें बताए गए हैं 3 स्टेप्स अपने इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहली बात, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। नाउ फर्स्ट स्टेप इज, उसमें बताया गया है कि ये दुनिया एक वेटर की तरह काम करती है, जिसमें आप जो भी इससे मांगोगे वो आपको मिलेगा। ये यूनिवर्स एक ऐसे ही काम करता है। हर जो भी आज अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल है वो इसी कारण है क्योंकि उसे अपने इस यूनिवर्स को सिग्नल्स दिए हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। अपने ड्रीम्स को चेस किया है उसने, क्या मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, और ये चीज चाहिए। और अपने आप पर पूरा भरोसा रखो कि अगर कभी भी होटल में अगर आप जाओगे तो आपने चीज नोटिस करी होगी, आपने वेटर को ऑर्डर किया है तो वो आपको ऑर्डर जरूर मिलेगा, आपको मिलकर ही रहेगा। तो बस ऐसा ही ये चीज यहाँ पर अप्लाई होती है हमारी रियल लाइफ में कि आप अपने आप को पूरा भरोसा दिलाओ कि हाँ, अपने आप को कि आपको ये मिलेगा और मिलकर ही रहेगा। पहला चीज, अपने जो भी ड्रीम्स है, अपने जो भी अपना टारगेट है, उसको इस दुनिया में, यूनिवर्स में भेजो कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट, फर्स्ट हो गया कि अपने इस ड्रीम को इस यूनिवर्स में डालो, इस यूनिवर्स को सिग्नल दो कि मुझे ये चीज चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट इज 100% बिलीव।
आप जब भी होटल वगैरह में जाओगे या फिर कहीं पे भी जाओगे तो आप वेटर को अपने ऑर्डर कराए तो आप ये सोचते हो क्या कि यार मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर मेरा ऑर्डर रिसीव होगा नहीं होगा। आप इस चीज में दिमाग नहीं लगाते, आपको पूरी तरह से पता है कि हाँ मैंने ऑर्डर करा है, मैंने पैसा दिया है, तो उस चीज का रिसीव मुझे उस चीज की जो जिस चीज को मैंने ऑर्डर करा है वो चीज मुझे मिलकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बस सेम थिंग यहाँ पर भी हमारी लाइफ में अप्लाई होती है। अपने ऊपर पूरा बिलीव रखना, अपने दिमाग को पूरा काम रखना, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना कि हाँ आपने जिस चीज इस यूनिवर्स को बताई है, आपने जो अपने ड्रीम्स को बताया है, इस सिग्नल दिया अपने इस यूनिवर्स को क्या मुझे ये चीज चाहिए, तो अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना कि हाँ वो चीज मुझे मिलकर रहेगी, आज नहीं तो कल वो मुझे मिलेगी मिलेगी मिलेगी। बस इस पे 100% बिलीव रखना, अपने ऊपर 100% बिलीव रखना, ये चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए जो वर्क है, अपने जो काम है उसको करना बंद कर दोगे। भगवत गीता में भी बताया है कर्म प्रधान है, कर्म के बिना और कुछ भी नहीं हो सकता, मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज, जब भी आप सो रहे हो या सोने से पहले या फिर जब भी आप अपने फ्री टाइम में, तो अपने ब्रेन को एकदम शांत रखो, रिलैक्स रखो और उस चीज को इमेजिन करो। उस वो जो भी आप अचीवमेंट चाहते हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जितना भी तुम्हारा टारगेट है, जितना भी आप उसको अचीव करना चाहते हो, बस उस चीज को अपने आंखें बंद करके रियलाइज करो कि हाँ उस चीज को, खुशी को महसूस करो। जब तुम वहां पर होंगे उस खुशी को महसूस करो कि जब तुम वो फील करो उस चीज को, जब तुम्हें वो चीज मिल रही है, जब तुम चीज को एक्वायर करो तो वो चीज तुम्हारे हाथ में आ रही है, या फिर तुम उस जो भी तुम्हारा अचीवमेंट है उस अचीवमेंट को तुम फील करो। नाउ थर्ड पॉइंट इज, अपने ब्रेन को काम रखो, अपने दिमाग को शांत रखो, आंखें को क्लोज करो, आंखों को बंद करो और उस जो भी तुम्हारा ड्रीम है, जो भी तुम्हारा अचीवमेंट है, जो भी तुम्हें अचीव करना है लाइफ में, उसे आइज क्लोज करके उसे फील करो, उस जगह पर प्रेजेंट होकर देखो, तुम उस जगह फील करो। जब जो भी तुम्हारा अचीवमेंट है, जो भी तुम्हारा ड्रीम है, उस प्लेजेंट उस जगह पर जाकर के सोचो उस चीज के बारे में, थोड़ा सा उसको रियलाइज करो, उसको थोड़ा फील करो, उस पावर को, उस एनर्जी को, उस फीलिंग को थोड़ा फील करो उस चीज को। यही वो 3 चीजें जो तुम्हें आगे बढ़ाकर लेकर जाएगी। तो नाउ इस पूरी वीडियो को मैं समराइज कर देता हूँ। नाउ मेरा फर्स्ट पॉइंट ही, सबसे पहले अपने आप को पहचानो, नाउ योरसेल्फ, अब क्या तुम इस चीज के लिए बने हो या नहीं बने हो। नाउ सेकंड पॉइंट इज, फाइंड योर मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को पहचानो कि तुमने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी, क्या नहीं, और तुम्हें आगे उसको सुधारना है। नाउ थर्ड पॉइंट इज, जो था हमारा माइंडसेट को, अपने माइंडसेट को चेंज करो, सही करो, और उसके बारे में जो 3 टिप्स बताइए, वेटर की तरह काम करती है दुनिया, जो अपने जो भी ड्रीम्स है, जो भी तुम्हारा गोल है, उसको यूनिवर्स में सिग्नल दो, वो जाएगा। और सेकंड, अपने ऊपर बिलीव रखो कि हाँ तुमने जो सिग्नल इस यूनिवर्स को दिया है वो मिलकर ही रहेगा। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड पॉइंट इज, अपनी उस अचीवमेंट को फील कर देखो। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो में तुम्हें कुछ भी अगर तुम्हें अच्छा लगा हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू एड हुई हो, या फिर तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो, या फिर तुम्हें एक ऐसा लगा हो कि तुमसे ज्यादा किसी और को इस वीडियो की जरूरत है, या फिर वो तुम्हारे ऐसे फ्रेंड वगैरह जरूरत है, तो उसे प्लीज जरूर शेयर करना। क्योंकि ये बात बता दूं मैं तुम्हें कि एक वेपन से ज्यादा, एक तीर से ज्यादा, एक बम से ज्यादा वर्ड्स इफेक्ट करते हैं। जितना घायल इंसान तीर से नहीं होता, उतना ज्यादा घायल शब्दों से हो जाता है। क्या पता शायद इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की लाइफ चेंज हो सकती है जिसको इस वीडियो की जरूरत है। तो प्लीज शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, और तुम्हारी लाइफ में अगर कुछ भी, थोड़ी भी अगर वैल्यू एड हुई हो ना इस वीडियो से, अगर तुम जरा से भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट करना प्लीज। बड़े दिल से बनाई मैंने इस वीडियो को, प्लीज। एंड लास्ट में कहना चाहूंगा, ग्रो विथ प्रियांश।